डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, इसको समझने के लिए हम फिर से दो कंटेनर बनाएंगे। एक कंटेनर जिसमें हम सॉल्वेंट लेंगे, प्योर सॉल्वेंट, विच आई यूजुअली डिनोट बाय द लेटर कैपिटल ए। दूसरा कंटेनर लेंगे और उसमें हम इसी सॉल्वेंट में, सेम सॉल्वेंट में जो ए है, इसी में ही हम क्या करेंगे, एक और सॉल्यूट डाल देंगे। इसमें प्योर सॉल्वेंट ए था, इसमें हम सॉल्यूट डाल देंगे बी। तो इसमें ए है जो कि प्योर सॉल्वेंट है और उसके साथ बी है, इन दोनों को मिला के क्या हो गया, सॉल्यूशन बन गया। और ये जो बी है, इसमें खास बात क्या है, ये जो बी है ये क्या है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। बी जो है वो है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, और इन दोनों को हम क्या करेंगे, लिड लगा के कवर कर देंगे। जैसे ही हमने उसको लिड लगा के कवर कर दिया तो ये जो एम्प्टी स्पेस है, इतना ये जो एम्प्टी स्पेस है, यहाँ पे भी क्या होगा, मॉलिक्यूल्स थोड़े थोड़े वेपराइज हो जाएंगे, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट ए जो है वो वॉलेटाइल है। यहाँ पे जो बी नॉन वॉलेटाइल है तो वो तो वेपराइज होगा नहीं, सिर्फ क्या होगा, ए के वेपर्स दिखेंगे आपको। और ये हम इससे पहले वाली वीडियो में कवर कर चुके हैं कि वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट ए का ज़्यादा होगा सॉल्यूशन से। अगर प्योर सॉल्वेंट में एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दें तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, विच वी कॉल रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एंड आई हैव कवर्ड दिस टॉपिक इन द प्रीवियस वीडियो। तो यहाँ पे हम दो चीज़ और देखेंगे कि एक तो क्या हुआ, अगर इसका वेपर प्रेशर मैं मान लूँ पी नॉट, तो ये ज़्यादा होता है इसके वेपर प्रेशर से, यानी कि सॉल्यूशन से। दूसरा हमने पढ़ा था, इसका जो टीबी यानी कि बॉइलिंग पॉइंट है सिर्फ प्योर सॉल्वेंट का, वो कम हो जाता है इससे, यानी कि boiling point of the solution. This particular colligative property is known as elevation in boiling point. As the name itself is saying that there is elevation in boiling point when a non-volatile solute is added to solvent. तो अभी हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं कि there is one more property that we call depression in freezing point. Depression is decrease. Yes, there is decrease in freezing point when a non-volatile solute is added to solution. तो थर्ड जो हम colligative property पढ़ रहे हैं, that is, अगर मैं मान लूँ TF naught is the freezing point of pure solvent, then it decreases, then the temperature, the freezing point of the solvent plus solute, that is solution, is much less than the freezing point of solvent. This property is known as depression in freezing point. इसका मतलब much less temperature is needed to freeze this solution. अगर इसका, ये मान लेते हैं प्योर सॉल्वेंट वाटर है, तो और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री, और अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे सेल्सियस केल्विन में तो ये हो जाएगा 273 केल्विन। और अगर ये इसमें हमने कुछ और डाल दिया सॉल्यूट, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट से NaCl, हमने उसमें नमक डाल दिया, तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो और ज़्यादा कम हो जाएगा, डिक्रीज इन, यानी कि वो नियरली माइनस में चला जाएगा। मान लेते हैं -1 डिग्री सेल्सियस, तो अगर केल्विन में करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 272 केल्विन। तो यस, देयर इज अ डिक्रीज इन freezing point when non-volatile solute is added to it. अब ये जो डिफरेंस है, it is denoted by delta T. The difference in freezing point is denoted by delta TF. तो ये कितना आ जाएगा, ये वाली वैल्यू ज़्यादा है तो ये हो जाएगा delta TF नॉट माइनस TF. This is depression in freezing point. और ये अप्रोक्सीमेटली इसकी रेंज अगर हम बात करें तो ये 0.1, मतलब 0 से ज़्यादा ही होगा, 0 से लेके मतलब मैक्सिमम कितना हो सकता है 4 to 5 डिग्री
सिर्फ इतना ही, डिग्री सेल्सियस और केल्विन। और ये मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी आपको बताया, जो डिग्री सेल्सियस और केल्विन जो डिफरेंस होता है वो सेम ही होता है। अगर आप इन दोनों के डिफरेंस का बात करोगे तो कितना आएगा, 1 डिग्री सेल्सियस, और 273 और 272 कितना है, 1 केल्विन। तो अगर डिफरेंस यानी कि डेल्टा टी की बात कर रहे हैं तो यू नीड नॉट टू कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन, सेम इन बोथ केसेस। तो अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो ये आएगा 0.1 से 425 का डिफरेंस आता है डिग्री सेल्सियस या केल्विन में। तो ये जो डिप्रेशन है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कितने हम मोल्स पर केजी इसमें डाल रहे हैं, सॉल्यूट के मोल्स पर केजी कितने डाल रहे हैं, यानी कि मोल्स पर केजी क्या होता है, मोलालिटी। तो इट डिपेंड्स, जैसे कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड कर रहा था मोलालिटी पे में ही, वैसे ही डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। इसका साइन हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम, वेयर के एफ इज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, फ्रीजिंग डिप्रेशन कांस्टेंट। ये सब नाम होते हैं इसके। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोल सकते हैं इसको, या फिर मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। अब ये जो फॉर्मूला होता है इसमें डेल्टा डी एफ तो क्या हो गया, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, के एफ जो होता है वो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, और एम जो है स्मॉल एम, दिस इज मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो ये जो के एफ है इसकी अगर हम यूनिट देखें तो यूनिट क्या हो जाएगी, के एफ को मैं लिख सकती हूँ डेल्टा टी एफ अपॉन एम, और डेल्टा टी एफ क्या हो गया, केल्विन, और मोल क्या होता है, मोल पर केजी, ऊपर जाके वो क्या हो जाएगा, केजी पर मोल। तो इसकी यूनिट होती है केल्विन केजी पर मोल। ओके, मोलालिटी यहाँ पे क्या होता है, मोलालिटी आप पूरा याद रखेंगे। आई हैव मेड अनदर वीडियो, अ सेपरेट वीडियो ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ मोलालिटी, यू कैन वॉच इट, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मोलालिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, number of moles of solute upon mass of solvent in kg. You need to learn the whole thing, जिससे आप कंफ्यूज नहीं हो कि मोल्स किसके लेने हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये जो रेड कलर के मैंने बनाया सोल्यूट, अपॉन के पूरे जो मास है सॉल्वेंट का वो लेना है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ओके, तो आगे इसके हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। स्टे कनेक्टेड फॉर नेक्स्ट वीडियो।